गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हम शुरुआत करते हैं। स्केलेटन सिस्टम होगा आज हमारा टॉपिक है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। हम देखते हैं जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसके अंदर हम देखते हैं, कंकाल तंत्र के अंदर हम बात करते हैं तो उसके अंदर बचपन में 306 हड्डियों की बात करते हैं। हम कितने हड्डियों की बात करते हैं? 306 हड्डियों की। और 306 हड्डियां हैं, मिलकर फिर क्या बन जाती है? 206 हड्डियां बन जाती है। कितनी बन जाती है? 206। उन सभी हड्डियों के बारे में हम कैसे बन जाती है और किस तरह का क्या सिस्टम होता है वो हम अच्छी तरह से आज जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जो स्केलेटन सिस्टम में हम देखते हैं तो मुख्य रूप से स्केलेटन सिस्टम के भी दो अंग होते हैं। स्केलेटन सिस्टम के भी हमारे क्या है? दो अंग होते हैं, वो भी हम जानेंगे भी उसमें क्या क्या सिस्टम होता है स्केलेटन सिस्टम में। कुछ फोटो ले रहा हूं आपके लिए। क्लास को एक इंटरेस्टिंग सिस्टम बन जाता है क्लास का इन फोटो के माध्यम से, और ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने बारे में ही पढ़ रहे हैं बिल्कुल, और याद हो जाती है सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसा सिस्टम रहता है कि सारी चीज़ें साथ साथ में याद हो जाती है। एक्सल बोन है, हम उनकी चीज़ें देख रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर पर, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी। तो देखो हम बात करेंगे सबसे पहले कंकाल तंत्र की। किसकी बात करेंगे? कंकाल तंत्र की बात करेंगे। कंकाल तंत्र में हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम में हम जब बात करते हैं तब हमारे दो प्रकार के स्केलेटन सिस्टम होते हैं। एक तो आंतरिक होता है जो हमारे शरीर के अंदर है, एक बाह्य होता है। बाह्य जो हमारा बाहर दिखता है वो होता है हमारा बाह्य स्केलेटन सिस्टम, एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम होता है। बाह्य कंकाल तंत्र होता है। बाह्य कंकाल तंत्र जो हमारा बाहर होता है, एक्सटर्नल बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम। एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम बोल देते हैं बाह्य एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र। और एक होता है हमारा आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र कई बार तो इतने आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसे, बस पूछो मत कि इतना आसान क्यों पूछा। आप ये सोचने लग जाते हो ये तो सभी को पता होगा और मैं इतना अच्छा पढ़ के आया था। आप थोड़ा हार्ड पूछ लेते तो औरों को नहीं पता होता और मुझे पता होता और मैं ठीक करता। लेकिन एग्जामिनर है, वो अपने हिसाब से सोचता है। तो हम देखते हैं बाह्य स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आता है। जैसे हम नाखून देखते हैं तो हमारा क्या है? बाह्य है। पंख है जो पक्षियों के, अपने नहीं पक्षियों के। खुर है जैसे पशुओं के, आपके खुर नहीं है, ठीक है, तो आपके तो क्या है? नाखून है। बाल है अपने, ये भी प्रोटीन है। तो हम देखते हैं नाखून है। नाखून की हम बात करें, पक्षियों में पंखों की बात करें, नाखून है। पंख की बात करें और खुर की बात करें, खुर है, ये पशुओं की बात है, ठीक है। बाल की बात करें तो हमारी ये किस में माना जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र में माना जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ये जो नाखून है और बाल है, पंख है, खुर है, ये किसके बने होते हैं? तो मुख्य रूप में इसमें होता है प्रोटीन। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रोटीन होता है। प्रोटीन है वो किसका, कौन सा प्रोटीन होता है? बिल्कुल डीपली पूछ ले तो ये होता है ये क्रिएटिनिन प्रोटीन। कौन सा होता है? क्रिएटिनिन प्रोटीन। ठीक है, तो हम देखते हैं जो क्रिएटिनिन प्रोटीन है यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। वे
मेनली क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली यही क्वेश्चन जितनी भी बार पूछा गया है तो यही पूछा जाता है। जैसे बाल किसके बने होते हैं, बाल किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। नाखून किसके हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो बाल होते हैं, जो बालों में सल्फर बॉन्ड होता है, बालों में क्या होता है, सल्फर बॉन्ड भी होता है। जो सल्फर बंद होता है और सल्फर बंद की मात्रा बढ़ जाए तो बाल घुंघरालू हो जाते हैं। बाल है क्या हो जाता है, घुंघरालू हो जाता है। आपने देखा होगा कईयों के बाल बिल्कुल घुंघरालू होते हैं, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, सल्फर बंद की मात्रा है। भाई बालों का घुंघरालू होने का कारण क्या है, सल्फर बंद की मात्रा होना। तो ये भी आप कह सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला पॉइंट है। जो सल्फर बंद की बात हमने की है, तो बालों में क्या होता है, सल्फर बंद। बालों में क्या होता है, सल्फर बंद में लिख देता हूं, सल्फर बॉन्ड होता है बालों में, सल्फर बंद होता है, सल्फर बंद होता है, बंद होता है। यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, मात्रा ज्यादा हो जाए तो बाल घुंघरालू होते हैं। तो बाल घुंघरालू होते हैं, बाल घुंघरालू होते हैं, ये ध्यान रखोगे, घुंघरालू होते हैं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये ध्यान रखोगे। ये तो था हमारा कौन सा, बाह्य कंकाल तंत्र। मान ली दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बताया आपको। एक तो नाखून वाला जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, बाल वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो एक ये पूछ लिया जाता है कि बालों में जो बंद वगैरह है, घुंघरालू है, वो क्यों है। जब थोड़ा सा डीपली पूछना चाहे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो थे हमारे जो आसान क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। जो थोड़ा सा इसके अंदर हार्ड क्वेश्चन की बात करें, एक तो नॉर्मली आंतरिक जो बोन्स होती है, और इसके अंदर ये आंतरिक बोन्स है, ये किससे जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर तो हमारा क्या, शरीर की तो नॉर्मल त्वचा से ये जुड़े होते हैं, यहाँ पर भी सेल से जुड़े होते हैं। ये थोड़ा ही कि हड्डियों के अंदर बाल होते हैं। तो ये हम देखें तो ये आंतरिक बोन्स है जितनी भी, वो किससे जुड़ी होती है, मांसपेशियां उनको जोड़ने का काम करती है। बोन्स उनको जोड़ने, जो मांसपेशियां मसल्स है वो अलग अलग प्रकार की होती है और उनको जोड़ने का काम करती है। तो हम देखते हैं जो आंतरिक कंकाल में हम बात करते हैं, तो इनको मांसपेशियां जोड़ती है। मांसपेशियां क्या करती है, जोड़ती है, मांसपेशियां जोड़ती है, मसल्स जोड़ती है। ठीक है, मसल्स जोड़ती है, लिख दिया मैंने, मसल्स जोड़ती है। और खासियत ये क्या है इसके अंदर, ये हमारे शरीर को, जो आंतरिक कंकाल तंत्र है, ये हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है, आकार प्रदान करता है। आकार जो अपना शरीर का है, वो साइज किस तरह का शरीर का आकार है वो कौन निर्धारित कर रहा है, तो बोन्स निर्धारित कर रहे हैं। शरीर का आकार निर्धारित करता है कंकाल तंत्र। और क्या बात है खास, जो हमारा जो कंकाल तंत्र है, जो हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र है, इसी से हम खड़े हो पाते हैं। ये हमारा एक मैकेनिकल, एक तरह से हमारा मैकेनिकल सहारा बन जाता है। जैसे हम छड़ी ले लेते हैं ना साथ में बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में छड़ी है वो क्या हो गई, सहारा हो गई, वो क्या हो गई, यांत्रिक सहारा। तो ये हमारा कंकाल तंत्र भी क्या बनता है, हमारा यह हमारा यांत्रिक सहारा बनता है। यांत्रिक का मतलब है मैकेनिकल की तरह काम करता है, यांत्रिक सहारा बनता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है, यांत्रिक सहारा बनता है। ठीक है, यह यांत्रिक सहारा बनता है। बढ़िया बात हो गई है। तो और क्या खासियत है इसमें, सबसे खासियत बात यह है कि जो मांसपेशियां हैं जो अपनी, तो सॉरी कंकाल तंत्र है जो अपना हड्डियां हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं जो ओसिफिकेशन प्रोसेस है जो बोली जाती है हड्डियों के अंदर, उसी के माध्यम से हड्डियों का निर्माण होता है। और इस हड्डियों के अंदर जो प्रोसेस है, इसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है। कौन सी सेल होती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल से ही क्या बन जाता है, हमारा हड्डियों का निर्माण होता है। और बोन्स निर्माण की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन बोलते हैं। तो ये भी हमको जानने की आवश्यकता है। देखो अगला पॉइंट हम डाल लेते हैं, क्या, ओसिफिकेशन। पहले तो या हम ये डाल लेते हैं कि भी जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है उसी से हमारी हड्डियों का निर्माण में मदद मिलती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल हिंदी में क्या बोलेंगे मास्टर जी, इंग्लिश मत बोला करो, हमको इंग्लिश बहुत ही कम आती है। ओस्टियोब्लास्ट लिख दिया, देखो एक ही नाम है। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट कोशिका, एक ही बात है। ओस्टियोब्लास्ट कोशिका है
यह हड्डियों के निर्माण में सहायक है, हड्डियों के निर्माण में सहायक है, यह हड्डियों के निर्माण में सहायक है, हड्डियों के निर्माण में सहायक है। बहुत बढ़िया, ये तो याद हो गया हमें, ओस्टियोब्लास्ट सेल हड्डियों के निर्माण में सहायक है। ये तो बहुत बड़ी आसान सा है। ये तो जो आप एक प्रोसेस और बता रहे थे मास्टर जी, वो क्या है? वो प्रोसेस ही कहलाती है कौन सी? ओसिफिकेशन। क्या कहलाती है? अरे नाम वही है, ओसिफिकेशन। यह है प्रक्रिया जिसमें हड्डियों का निर्माण होता है। हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया लिख देता हूं मैं, हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया। कभी ये सोचो कि कौन सी प्रक्रिया? हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया। हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया ओसिफिकेशन कहलाती है। प्रक्रिया ओसिफिकेशन कहलाती है, ओसिफिकेशन कहलाती है, ओसिफिकेशन कहलाती है, ओसिफिकेशन कहलाती है। अच्छा, ये तो याद हो गया, ओसिफिकेशन कहलाती है, ओसिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छी तरह से याद हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गया होगा सभी को। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल का याद हो गया। बोन्स के निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हड्डियों के निर्माण की या बोन्स के निर्माण की प्रक्रिया एक ही बात है। तो हमारा क्या? ओसिफिकेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हड्डियां होती है, हड्डियां, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है। अरे ये तो वही बात होगी, ओसी। हाँ, वही बात होगी। ओसिन प्रोटीन होता है और उसी से हड्डियां बनती है, और साथ में होता है कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। हड्डियां हैं, हड्डियां किस किस की बनी होती है? हड्डियां बनी होती है किसकी? ऐसे पूछ ले, हड्डियां बनी होती है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे फॉस्फेट भी होता है, ये ध्यान रखना, लेकिन मुख्य रूप से क्या रहता है? सबसे ज्यादा कैल्शियम रहता है। फॉस्फेट से भी ज्यादा क्या रहता है? कैल्शियम, और फिर हमारा फॉस्फेट रहता है। और साथ में हम देखते हैं एक प्रोटीन होता है, वो क्या नाम है? ओसिन प्रोटीन है। कौन सा नाम है? ओसिन प्रोटीन है, ओसिन प्रोटीन है। ये बात ध्यान रखोगे। ओसिन प्रोटीन है, हड्डियां वह कैल्शियम से बनी होती है, Ca+2, तथा फॉस्फेट भी होता है, ठीक है, ये तो आ गया समझ में। अब हड्डियों के अंदर क्या क्या होता है? हड्डियां हैं, इसमें क्या क्या होता है? क्या इसमें पूरा का पूरा हड्डियों में कैल्शियम भरा होता है क्या? हड्डियों में पूरा का पूरा कैल्शियम भरा होता है क्या? देखो हड्डियां हैं, 50% तो वाटर होता है हड्डियों के अंदर। क्या होता है? 50% वाटर होता है, मतलब 50% वाटर हड्डियों में, और क्या 50% हड्डियों में वाटर होता है, और 50% हड्डियां होती है सॉलिड लगभग। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पॉइंट है, ऊपर नीचे हो जाए, वो कोई पेपर में इस तरह से पूछा नहीं जाता। और 50% जो सॉलिड है उसके अंदर कुछ तो होता है इनऑर्गेनिक सॉलिड, अकार्बनिक, और कुछ होता है ऑर्गेनिक, कार्बनिक। वो कार्बनिक है, इनऑर्गेनिक कितना है? 33%, और ऑर्गेनिक कितना है? 67%। वो भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। हड्डियों में 50% तो क्या है? वाटर। 50% क्या है? वाटर है, और 50% क्या होता है? वह 50% सॉलिड होता है। 50% क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड मीन्स क्या है? ठोस होता है, अब जो ठोस होता है हड्डियों में, तो उसमें भी क्या होता है? ठोस में फिर आपको यह भी ध्यान रखना, अंदर इंटरनल देखें तो ठोस में भी देखें तो 50%, सॉरी 63%, 67%, और ठोस में 67%। तो 67% कार्बनिक, ऑर्गेनिक को हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक बोलेंगे, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक। ठोस में 67% क्या होता है? हमारा ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक। क्या होता है? कार्बनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है मास्टर जी? ऑर्गेनिक होता है जो हमारे, जिसके अंदर कार्बन होगा वही क्या होंगे? ऑर्गेनिक होंगे। 33%, वो 33% क्या होता है? अकार्बनिक होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता, वो कितना होता है? 33%। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? 50% ठोस में भी अलग अलग डिवाइड कर दिया, और इस तरह से हड्डियों का निर्माण होता है। इस तरह से क्या होता है? हड्डियों का निर्माण होता है। तो हमारे पता चल गया कि कंकाल तंत्र एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। बाह्य का पता चल गया, नाखून वगैरह है, और आंतरिक का पता चल गया हमारे शरीर के अंदर है। और इसी रूप से हम देखते हैं, हमको ये पता चल गया कि घुंघरालू बाल कैसे होते हैं, और हमें पता चल गया कि हड्डियां हैं
जो कंकाल तंत्र से हमारे शरीर का आकार निर्धारित होता है, और हमें ओसिन प्रोटीन का पता चला, कैल्शियम का पता चला, और इस तरह से हम हड्डियों के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई। अब देखो क्वेश्चन एक और पूछा आता है कई बार जो हड्डियां हैं उसके को जोड़ने की प्रक्रिया की जाती है पीओपी के माध्यम से। आपने देखा हुआ, ये पूछ ले कि हड्डियों को पुनः जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है ओस्टियोप्लास्टी। क्या कहलाती है? ओस्टियोप्लास्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओस्टियोप्लास्टी होता है, ओस्टियोप्लास्टी। थोड़ा रंग बदल ले, ओस्टियोप्लास्टी आ गया तो रंग बदले, ठीक है, थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं। जिंदगी में रंग बदलना चाहिए, रंग बदलना चाहिए जिंदगी में, खुद नहीं बदलना चाहिए। ओस्टियोप्लास्टी, प्लास्टी, ओस्टियोप्लास्टी, ठीक है, खुद नहीं बदलना। खुद ऐसे नहीं बदलने का मतलब ये नहीं है कि कभी बदलना नहीं कहा कि मैं तो रात को सोता हूं, बदलना नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही सोया करूंगा 10-10 घंटे। बदलने का मतलब ये है कि जुबान से बदलना नहीं कभी, ठीक है, बोल दिया मेरी जुबान है वो लकीर है, इस तरह से। ओस्टियोप्लास्टी में हम देखते हैं हड्डियों को पुनः जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। और ये पूछ ले, एक ओस्टियोलॉजी होता है। क्या होता है? ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन। ओस्टियोलॉजी क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा रंग और बदल लेते हैं। ओस्टियोप्लास्टी मैंने बताया हड्डियों को जोड़ने की प्रक्रिया, हड्डियों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? की प्रक्रिया ओस्टियोप्लास्टी कहलाती है। प्रक्रिया ओस्टियोप्लास्टी कहलाती है, ओस्टियोप्लास्टी कहलाती है। और हड्डियां किससे जोड़ते हैं? हड्डियों को जोड़ने में सहायक कौन है? हड्डियों को जोड़ने में सहायक है, हड्डियों को जोड़ने में सहायक है, जोड़ने में सहायक कौन है मास्टर जी, जरा बताएंगे। में सहायक तो वो कौन है? पीओपी है, पीओपी है। पीओपी मीन्स क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मास्टर जी थोड़ा इसका फार्मूला और बता दो, कई बार हमारे पेपरों में आ जाता है, अभी बताता हूं। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या है? पीओपी क्या है? पीओपी है CaSO4 इंटू ऑफ H2O। क्या है? CaSO4 इंटू ऑफ H2O है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 इंटू ऑफ H2O, ठीक है। यही हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। हड्डियों के जोड़ने में काम आता है। और हड्डियों का अध्ययन की बात की जाए, हड्डियों का अध्ययन की बात की जाए तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अब हम एक बात और देखेंगे, जो हड्डियां हैं, हड्डियां, अगला हमारा जो आंतरिक स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में बात करेंगे। हड्डियां हैं बचपन में कितनी होती थी? बचपन में मतलब छोटे बच्चों में 306 हड्डियां होती। कितनी होती है बचपन में? बिल्कुल 306 हड्डियां होती है, ठीक है। और थोड़ा सा व्यक्ति है, थोड़ा सा उम्र बढ़ने लग जाती है, तो उसके बाद में हड्डियां कितनी बच जाती है? फिर थोड़ी सी और कम हो जाती है। फिर उसके बाद में और भी हम देखें, जो थोड़ा सा जवान होता है तो हड्डियां कितनी बन जाती है? 206 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 206। देखो जो हड्डियां है जन्म के समय, बिल्कुल जन्म के समय रहती है 306। ये बात ध्यान रखना, जन्म के समय रहती बिल्कुल। कभी ये सोचो कि आप कहोगे मैं तो अब भी हूं, बिल्कुल। राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे मैं अब भी युवा हूं, तो आप ये कह दो मैं तो अब भी बचपन में हूं, तो जन्म के समय 306 है। और जैसे थोड़ा सा हम देखें, थोड़ा उम्र बढ़ती बच्चों में, जो थोड़े बच्चे हो जाते हैं, थोड़े बड़े बच्चों में, मतलब चिल्ड्रन से बोलते हैं बच्चों में, चिल्ड्रन जो 10-1 साल के आसपास हो जाते हैं, उनमें 270 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 270। और वयस्क मनुष्य में अडल्ट मैन मतलब पूरा आदमी, बिल्कुल, तो उसमें कितनी है? 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है, बोन्स होती है 206। इस तरह से क्वेश्चन पूछा आता है पेपरों में। तो हम देखते हैं जन्म के समय ही एक तो ये क्वेश्चन पूछा आता है, या तो ज्यादा से ज्यादा, और या ये पूछ लिया जाता है वयस्क मनुष्य में। ये बच्चों वाला नहीं पूछा जाता। तो ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन,
ऑस्टियोप्लास्टी हड्डियों को जोड़ने की प्रक्रिया ऑस्टियोप्लास्टी कहलाती है। और किससे जोड़ते हैं? प्लास्टोपेरिस से जोड़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कंकाल किसकी? कंकाल की, मानव के कंकाल की। मानव का कंकाल है वो दो प्रकार का है। कौन सा? कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन सा? एक तो एक्सियल, एक एपेंडिकुलर। एक कौन सा है? एपेक्सियल, एक्सियल, और एक कौन सा होता है? एपेंडिकुलर। तो कंकाल की हम बात करते हैं, जो कंकाल की, कंकाल तंत्र की, स्केलेटन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, ये कितने प्रकार का है? ये कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार। कौन कौन सा है मास्टर जी, जरा बताएंगे? कंकाल तंत्र, देखो कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया भी है, उपांगीय होता है एक तो। कौन सा होता है? उपांगीय, 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 उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र क्या है मास्टर जी? उपांगीय को बोलते हैं हम इंग्लिश में एपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर प्यारे बच्चों, एपेंडिकुलर बोलते हैं, एपेंडिकुलर। दूसरे नंबर पर कौन सा बताया था मास्टर जी? एक बार लिख और दो। अभी लिख रहा हूं, चिंता मत करो, सारा लिख दूंगा, इस पर A to Z लिख दूंगा। दूसरे नंबर पर मैंने बताया अक्षीय। अक्षीय जो ऊपर वाला जो अपना हेड वगैरह है ना, ये इसको हम बोलते हैं अक्षीय, अक्षीय, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। अब देखो इसके बारे में भी हमने देखना, जो उपांगीय कंकाल तंत्र है, जो उपांगीय कंकाल तंत्र, इसके अंदर होती है 126 हड्डियां। कितनी होती है? 126, 126 हड्डियां होती है इसमें। कितनी होती है? 126 हड्डियां होती है। और बाकी की जितनी बच गई वो किस में होती है? एक्सियल में। एक्सियल में कितनी होगी? 80, 80 कितनी इसमें होगी? तो हमारी कितनी होगी? 80 और 126, तो हमारी क्या होगी? 206 हड्डियां होगी। ठीक है। क्या यहीं तक काम चल जाएगा? नहीं, यहीं तक नहीं काम चलेगा। अब इनके हमने टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे? तो पहले हम समझेंगे, थोड़ा सा हम समझेंगे, थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं जिंदगी का, इसका भी थोड़ा सा उमंग तरंग पैदा करते हैं इसमें। तो देखो प्यारे बच्चों, जो एक्सियल, एक शुरू में हमने हेडिंग उपांगीय डाला ना, उपांगीय कंकाल तंत्र की हम बात करते हैं तो हमारा क्या आता है? जैसे हाथ है, पैर है, तो हम देखते हैं जो हाथ में है, हाथ में है हमारे, हाथ में हड्डियां कितनी है? 2 हाथ है तो 2 गुणा में 30, तो कितनी होगी? 60 हड्डी होगी। कितनी होगी? 60 हड्डी होगी। बहुत बढ़िया। ये तो पैरों में कितनी होती है? पैर में पूछ ले, पैर में 2 गुणा में 30। हम पहले तो इनकी हड्डियों देखेंगे, फिर इनके टुकड़े करेंगे भाई कौन कौन सी कहाँ होती है, पैर में कौन सी होती है, ये सारी भी हमने देखनी है। ठीक है। तो कभी ये सोचो कि अभी जैसे रेडियस हड्डी है, हम देखेंगे हाथ में ह्यूमरस हड्डी है, हाथ में देखेंगे कलाइयों के अंदर कॉर्पसल्स होती है, और हथेली के अंदर मेटाकॉर्पल्स होती है। ये सारी हड्डियां हमने आगे देखनी। फिंगर के अंदर होती है 3 3 6, 3 3 और 2, तो इस रूप से हड्डियां होती है फिंगर के अंदर, 14 हड्डियां। तो हम देखते हैं पैर के अंदर हमने देखा, और कहाँ होती है? देखो एक यहाँ, एक तो ये हड्डी होती है जिसको कोलर अस्थि बोलते हैं, और एक अंश मेखला होती है, ये हड्डी होती है। यहाँ पर भी हम देखें कोलर और अंश मेखला, ये दोनों को मिला के हम यह भी कह सकते हैं, वैसे नॉर्मली क्या है? अंश मेखला है जो अपनी इस तरफ की हड्डी है, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इस रूप से होती है। तो लेकिन हम देखें 4 मान लेते हैं, लेकिन एक कोलर बोन बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कोलर बोन बोली जाती है। ये ध्यान रखो, जो अंश मेखला में से, तो अंश मेखला हमारी, अंश मेखला वो हो गई, और एक है जो कोलर बोन, कोलर हड्डी बोलते हैं, कोलर हड्डी। ठीक है। एक श्रोणी मेखला होती है। कौन सी होती है? श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आप देखो, तो इसका मतलब क्या है? कितनी कितनी मिलेगी इसमें? 2 और कितनी है? 2, तो 60। इसका मतलब ये तो बिल्कुल खत्म हो गई हमारी। अरे कितना आसान है, इजी है ये तो। अभी इसके अंदर डीपली जाएंगे हम, अभी तो हमने इजी किया है। ठीक है। जो हम देखते हैं जो अंश मेखला है, जो ये अंश मेखला जिसको हम बोलते हैं आंस टूट गया इसका, तो आंस टूट गया का मतलब क्या है? पेक्टोरल हड्डी है, जो पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं, पेक्टोरल गिर्डल। तो पेक्टोरल गिर्डल टूट गई है इसका मतलब। ठीक है। पेक्टोरल
गिरडल टूट गई है। ये कोलर को इसके बिल्कुल पास में ही होती है कोलर बोन, ठीक है, कोलर बोन, ठीक है। श्रोणी मेखला होती है पेल्विक, कौन सी होती है? पेल्विक। कई बार बोलते हैं कि पेल्विक टूट गई है, पेल्विक मींस क्या है? ये जो पेल्विक से हड्डी बोलते हैं इसको पेल्विक भी बोल देते हैं। ये पेल्विक सॉरी ये तो हमारे श्रोणी मेखला, पेल्विक है कुल्ले की हड्डी है, पेल्विक श्रोणी मेखला होती है, पेल्विक गिरडल बोलते हैं इसको, कुल्ले की हड्डी है, पेल्विक गिरडल है। मैं थोड़ा सा है ना यहां लिख देता हूं साथ में, वैसे तो हड्डियां दिखाऊंगा, लेकिन क्या है हड्डियां दिखाने से अकेला ये नहीं है, जो आप नॉर्मली देखोगे ना तो उससे जैसे याद करोगे कई बार तो डायग्राम है वो आपके साथ नहीं होगा, कॉपी आपके साथ में होगी। तो ये कंधे पर होती है, ये कंधे पर, और ये क्या है? कुल्ले पर, ये क्या है? कुल्ले पर, ठीक है। अब इनको खोल खोल के बताएंगे आपको भी कहां कहां पर कौन सी है। पहले अक्षीय कंकाल तंत्र देख लो। अक्षीय कंकाल तंत्र में आपने ध्यान किया होगा कि जो कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड, जो अक्षीय का मतलब जो ब्रेन है अपना, और एक अक्षीय, और फिर उसके बाद में अपना ये है पसलियां वगैरह, ये अक्षीय के अंदर आती है, सारी अक्षीय स्केलेटन है ये हमारा। तो अक्षीय में हम देखें सबसे नंबर 1 पर, पहले देखते हैं जो खोपड़ी के अंदर क्या है? खोपड़ी मींस क्या है? सकल बोल देते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सकल, ठीक। खोपड़ी के अंदर, सकल के अंदर कितनी है? तो सकल में कितनी मानते हैं हम? 29 मानते हैं। कितनी होती है? 29 होती है, ठीक है। खोपड़ी में कितनी होती है? 29 है। चेहरे वगैरह पर वो सारा मैं आपको बताऊंगा। एक फिर उसके बाद में रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं जिसको कशेरुक दंड बोलते हैं, कशेरुक दंड है। कशेरुक दंड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसमें कितनी होती है? 26 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिब्स की बात करते हैं हम, पसलियों की बात करते हैं। तो पसलियों में कितनी होती है? पसलियों में होती है 24, पसलियों में कितनी होती है? 24। और एक जो पसलियों को जोड़ने का काम करती है, वो पसलियों को जोड़ने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम हड्डी। क्या बोलते हैं? स्टर्नम हड्डी। तो ये ध्यान रखना, स्टर्नम हड्डी। तो स्टर्नम हड्डी, ये रिब्स। तो ये कितनी है? 1 होती है। ये कितनी है? 1 है। तो हम देखेंगे इसका भी, आप थोड़ा सा लिख लें, थोड़ा सा रंग बदल दें इसकी। खोपड़ी का तो पता ही है सभी को, कशेरुक दंड है, मैं लिख देता हूं रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जिसे ध्यान आ जाए आपको। पसलियों का मतलब क्या है? कहा कि तेरी पसली तोड़ दूंगा का मतलब क्या है? छाती की बात कर रहा है, चेस्ट की बात कर रहा है, और फेफड़ों की बात कर रहा है, ठीक है। फेफड़े मतलब आप वैसे लिख रहा हूं, आपको पसलियां यहां पर होती है हमारी, ठीक है। फिर स्टेनम है जो पसलियों को जोड़ने वाली, फेफड़ों के पास। पसलियों को जोड़ने वाली, या मैं ये लिख दूं चेस्ट पर, पसलियां क्या लिख दिया? चेस्ट पर। पसलियों को जोड़ने वाली। देखो हमारी 60 60 120 और 6, ये टोटल कितनी होगी? 126। टोटल कितनी होगी? 126। ये और जोड़ लेते हैं, सही है क्या? 9 और 6 15, और 15 4 19, और 1 20, ठीक है। 2 की हासिल लग गई, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो 80 हमारी ठीक हो गई है। 80 की 80 हड्डी, 80 और अपनी क्या होगी? 126। तो टोटल कितनी होगी अपनी? टोटल अपनी हो गई है हमारी पूरी की पूरी हो गई है 206 हड्डियां, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो अब जो हम एक एक करके बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं पैरों की। किसकी बात करेंगे? पैरों की, या हाथों की कर लेते हैं, चलो हाथों की। ये अपने हाथ है, यहां पर जो ऊपर से लेकर हम चले तो शुरू में आती है ह्यूमरस। कौन सी आती है? ह्यूमरस हड्डी 1 होती है। ह्यूमरस कितनी होती है? 1।
डायग्राम दिखाऊंगा और भी अच्छी तरह से आ जाएगा। हड्डी कितनी है? एक। ह्यूमरस है ये हमारी क्या है? एक है ह्यूमरस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमरस हड्डी हमारी क्या है? एक है। फिर उसके बाद में हम देखें रेडियस हड्डी की आती है, जो रेडियस अल्ना बोलते हैं, जिसको रेडियस अल्ना है, वो हमारी कितनी होती है? दो। कितनी होती है? दो। रेडियस अल्ना हमारी दो होती है, ये ध्यान रखोगे, रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना दो। फिर उसके बाद में रेडियस अल्ना आ गया। रेडियस अल्ना के बाद में आती है हमारी कलाई। क्या आ गई? कलाई। देखो कलाई में है जो बच्चों के अंदर क्या होता है, इन्हीं कलाइयों के अंदर हड्डियां होती है, जो वो फिर क्या है बच्चों के अंदर ज्यादा होती है, और फिर उसके बाद में जुड़कर 8 हड्डी हो जाती है। तो कलाई के अंदर है, जैसे शुरू में 12 हो जाती है बच्चों में, फिर उसके बाद में 8 हो जाती है यहीं पर। तो इस तरह से कुछ हड्डियां जुड़कर ही फिर कुछ हड्डियों का निर्माण करती है। इसलिए बच्चों में यह बोला जाता है कि बचपन के अंदर कड़ा वगैरह कुछ यहां पर नहीं डालना चाहिए। आप देखना कईयों के इस तरह से हड्डी है बिल्कुल समांतर मिलेगी यहां पर, और कईयों के अंदर यहां उठा हुआ मिलेगा। तो बचपन में हड्डियों का निर्माण नहीं होता, कलाइयों का अच्छी तरह से नहीं बन पाता, तो इसी वजह से ये हड्डियां हैं थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाती है। इन हड्डियों को बोलते हैं कार्पल्स हड्डी। कौन सी बोलते हैं? कार्पल्स हड्डियां। जो कलाइयों की हड्डी है उसको बोलते हैं कार्पल्स हड्डी। ये 8 होती है, ठीक है। ये कितनी होती है? 8 हड्डी होती है कार्पल्स, ठीक है। कलाई, हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब कलाई आ गई। कलाई के बाद में क्या आएगी? हथेली आएगी। कौन सी आएगी? हथेली, मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटा कार्पल, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं हथेली, हथेली। और हिंदी में और भी लिखना चाहो तो मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स के अंदर कितनी होगी? 5 होगी। अब ये देखो टोटल कितनी हड्डियां बच गई? सारी बाकी की हड्डी की कहां होगी? हमारी बाकी की हड्डी होगी उंगलियों में। उंगलियों में हम देखें तो हमारे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में, फिर उसके बाद में 2। तो हमारे उंगलियों में कितनी हड्डियां होती है? 3 चौक 12 और 2। अंगुलियों में 3 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 2। तो हम देखते हैं तो टोटल कितनी हो गई। अब ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी कि कलाई वगैरह में क्या इतना डीपली पूछा जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बस इसलिए बता रहा हूं कि जिससे क्या है आपको थोड़ा सा याद स्ट्रक्चर हो जाए। ये ह्यूमरस के बारे में पूछ लिया जाता है, ये इतना पूछ लिया जाता है कि रेडियस अल्ना है, किस अंग की हड्डी है? हाथ की है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 और 1 3 और 3 और 8 11 11 और 5 16 16 और 14 कितनी हो गई? 16 और 14 30 हो गई है। तो 30 गुणा में 2 60 हो गई। ये तो अच्छी बात हो गई। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, हम जो बात करेंगे पैरों की। तो पैरों में भी क्या है? 30 होती है पैरों में भी। इसी तरह से जैसे पैरों में भी उंगलियां होती है, सारा का सारा सेम का सेम सिस्टम, बिल्कुल सेम का सेम सिस्टम है। थोड़ा बहुत चेंज आता है, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बाकी सेम का सेम सिस्टम है जो हमारी। तो पहले पैर पर हम बात करेंगे तो फीमर हड्डी की बात आएगी सबसे पहले। जांघ की हड्डी है, फीमर हड्डी है, सबसे पहले इसी की बात करनी है आपको। पैरों में हम बात करेंगे तो पैरों में सबसे पहले नंबर 1 पर बात करेंगे फीमर हड्डी की। तो आपको यह ध्यान रखना कि जो फीमर हड्डी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी है, जिसकी संख्या क्या है? एक पैर में हमारे क्या होती है? 1 होती है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करते हैं तो फीमर हड्डी की बात होती है। फिर पटेला हड्डी है जो अपने घुटना है, तो वहां पर क्या विद्यमान होती है? पटेला। देखो जैसे हमने यहां से ऐसे चले थे और पैर में इसी तरह से, आगे डायग्राम भी देखेंगे, पहले हम ऐसे याद कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पटेला हड्डी है, तो पटेला है वो भी कितनी है? 1 है। कौन सी है? 1 है। पटेला भी कितनी है? 1 है हड्डी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पटेला भी अपनी क्या है? 1 हड्डी है। पटेला भी कितनी है? 1 है। अब टिबिया की बारी आएगी। अब किसकी बारी आएगी? टिबिया हड्डी। तो टिबिया हड्डी है, ये ध्यान रखना है। जो टिबिया हड्डी भी पूछ लेते हैं कि टिबिया हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो टिबिया भी है, टिबिया फिबुला ऐसा बोलते हैं इसको। तो टिबिया हड्डी भी क्या है? अपनी टिबिया हड्डी अपनी 2 है। टिबिया हड्डी कितनी है? 2 है। तो हम देखते हैं टिबिया हड्डी के बाद में हमारी फिर जो आती है
पैर की बात कर रहा हूं मैं, पैर की बात कर रहा हूं, मतलब यहां पर इसका मतलब ये सोच लेना आप यहां पर, क्योंकि मैं पैर उठा के तो दिखा नहीं सकता आपको, इसलिए मैं हाथ की तरफ कर रहा हूं इशारा, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद में पैरों में नीचे की ओर जाएंगे तो फिर क्या आती है, टीबिया हड्डी आती है, तो वो उसकी संख्या क्या है, 2 है। फिर आती है हमारी मेटाटोर्सल हड्डी। तो मेटाटोर्सल हड्डी भी है, वो कितनी होती है, जैसे अपने हथेली होती है ना, इसी तरह से हथेली जो बीच का पोर्शन है पैर का यहां पर, वहां पर रहती है मेटाटोर्सल। कौन सी रहती है, मेटाटोर्सल, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जो मेटाटोर्सल है, एक मेटाटोर्सल होती है जिसको हम हथेली के अंदर बोलते हैं, और एक मतलब पैरों की हथेली के ऊपर है, और एक हमारी जो पूरे का पूरा हमारा जो ये हिस्सा है, ये जो पैर का ये टकना जिसको बोलते हैं भाई, टकना, ये टकना, ये इसको बोलते हैं हम टोर्सल। इसको क्या बोलते हैं, टकने को क्या बोलते हैं, टोर्सल। जो पैर का हिस्सा ना, ये टकना, वहां पर भी जैसे हाथों के अंदर थी ना, हाथों के अंदर 7 जो हाथ की जो कलाई थी उसमें 7 थी, 8 थी, और यहां पर टकने में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं, ठीक है। टीबिया, इसके बाद में हम बात करें टीबिया। टीबिया है वो, टीबिया वो कितनी है, 2 है, ठीक है। फिर 2 के बाद में हम सीधा बात करेंगे मेटाटोर्सल की। किसकी बात करें, मेटाटोर्सल्स की। ठीक है, तो मेटाटोर्सल जैसे मैंने बताया आपको अब अपने कलाई की बात बताई थी, तो इसी तरह से इसमें भी हमारी मेटाटोर्सल है, 5 रहेगी। और फिर उसके बाद में मैंने बताया जो टकना है, वैसे तो इसको पहले लिखना चाहिए था मैंने, मेटाटोर्सल को बाद में लिखना चाहिए था। नहीं उठेगा, एक दोबारा लिख देता हूं मैं इसको। टोर्सल्स, टखना, 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 ठीक है, टोर्सल। तो जैसे अपने कलाई पर कितनी थी, 8, यहां पर कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। और मेटाटोर्सल, पांच हो गई, ठीक है। अब आ गई उंगलियों की बारी। किसकी बारी आ गई, उंगलियों की। और कितनी होगी, 2, तो कितनी होगी हमारी, 14 होगी। कितनी होगी, 14। तो इस तरह से हमारा देखो क्या सही है क्या, 14 और 5 19 और 7 19 और 7 26 और 2 26 और 2 28 और 2, तो कितनी होगी, 30 होगी। तो हमारा एक शुरू में, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 7 और उसके बाद में 5 और उसके बाद में 14, तो कितनी होगी टोटल हमारी 30 हड्डी होगी। और दोनों पैरों में कितनी होगी, दोनों पैरों में 60 हड्डी होगी, ठीक है। और बाकी है 60 60 120 होगी। और मैंने 2 है, श्रोणी मेखला है और कॉलर बोन है, और हम अंश मेखला की बात करते हैं, वो सारी हमने 6 की 6 हड्डी देख लिया, मतलब 126 की 26 हड्डी हमारी हो गई है, ठीक है। मतलब ये सारा हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र हमारा हो गया है। उपांगीय कंकाल तंत्र के बाद में हम अस्थि कंकाल तंत्र की बात करेंगे। अस्थि कंकाल जो अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र में हमने बहुत सारी चीजें तो देख ली थी, क्योंकि ये छोटा सा तंत्र है। अक्षीय कंकाल तंत्र छोटा सा तंत्र है, 80 ही हड्डियां हैं। और हम देखते हैं 80 हड्डियों में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे कशेरुकी दंड की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, वर्टिबल कॉलम की। कशेरुक दंड के अंदर, कशेरुक दंड के अंदर, कशेरुक दंड के अंदर वर्टिबल कॉलम के में, ध्यान से सुनना, वर्टिबल कॉलम जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, यहां से ध्यान करना। वर्टिबल कॉलम में कितनी है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं, 26 है। सभी को पता है, ये सभी को ज्ञात है। तो इसके अंदर कहां कहां पर कौन सी हड्डी है, ये भी मतलब हमारा क्वेश्चन अराइज है। देखो इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको। एक होता है थोरिक,
एक अपना एरिया होता है, इसके अंदर थोड़ी वक्स, एक होता है इसके अंदर ग्रीवा, एक होता है कटी, और एक होता है पुछ, और एक होता है पुछ, जिसको पुछ सेक्टर बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये अलग अलग पोर्शन होते हैं, और अलग अलग पोर्शन के अंदर अलग अलग हड्डियां होती है। तो वक्स के अंदर कितनी होती है? 12 होती है। वक्स के अंदर कितनी होती है? 12। ग्रीवा के अंदर कितनी होती है? ग्रीवा के अंदर होती है तो 12 1 7 19 5 24 7 हड्डी होती है। ग्रीवा के अंदर कितनी है? 7 है। कटी के अंदर कितनी होती है? 5 होती है। सेक्रल के अंदर कितनी होती है? 1 हड्डी होती है। और पुछ सेक्रल के अंदर कितनी होती है? 1 हड्डी होती है। तो इस तरह से हमारी कितनी होगी? टोटल हमारी 26 हड्डी होती है। तो मैं लिख देता हूं वक्स के अंदर, पहले नंबर पर हम बात करेंगे वक्स की। तो वक्स के अंदर है वो कितनी हमारी? वक्स के अंदर है, मैंने बताया आपको, जो 12 होती है, और ग्रीवा के अंदर 7 होती है। ठीक है, और ग्रीवा के अंदर कितनी होती है? 7। ग्रीवा के अंदर कितनी होती है? 7। वक्स के अंदर हो गई, ग्रीवा के अंदर हो गई। और फिर मैंने आपको बताया एक पोर्शन और, जिसको हम बोलते हैं पूछ। पूछ के अंदर कितनी होती है हमारी? पूछ के अंदर, और पूछ जितना पोर्शन है और कटी जितना पोर्शन है, जो पूछ केसरल बोलते हैं, उसके अंदर एक ही हड्डी है। और जो सेक्रल है उसके अंदर भी एक हड्डी है। कटी के अंदर 5 है। ठीक है, पूछ सेक्रल है और सेक्रल है, उसके अंदर भी एक हड्डी है। ठीक है, सेक्रल है उसके अंदर भी एक हड्डी है। और कटी है उसके अंदर कितनी है? 5 है। कटी के अंदर कितनी है? 5। तो देखो खास बात यहां पर क्या है, मैंने क्यों बताया आपको, इतना बताने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो इतना जरूरत ही नहीं थी इतना बताने की, क्योंकि सबसे जरूरी यहां पर जो बात थी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो था कि इसके अंदर जो सैक्रल हिस्सा है और पूछ सैक्रल हिस्सा है, ये आपको देखने की जरूरत है। तो पूछ सैक्रल हिस्सा है और सैक्रल हिस्सा है। जो सैक्रल हिस्सा के अंदर है वो हमारी सैक्रल हिस्से के अंदर, तो इसके अंदर हमारी 5 कशेरुकाएं होती है। कितनी होती है? 5 कशेरुकाएं। और पूछ सैक्रल के अंदर है वो 4 कशेरुकाएं होती है। कितनी होती है? 4 कशेरुकाएं। ठीक है, और इसके अंदर कितनी होती है? 12 कशेरुकाएं होती है। इसके अंदर कितनी कशेरुकाएं होती है? इसके अंदर 7 कशेरुकाएं होती है। क्या गड़बड़ हो गया भाई? तो रुक जा। फिर कटी के अंदर भी कितनी होती है? 5 होती है। कटी के अंदर भी कितनी होती है? 5 कशेरुकाएं। कई बार आपने ध्यान किया हो, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो कशेरुकाएं पूछी जाए, कशेरुकाएं पूछी जाए तो कशेरुकाएं कितनी होनी चाहिए? 33 होनी चाहिए। तो 12, ये ऊपर वाला मत जोड़ देना, कभी ऊपर वाली और जोड़ दो। ठीक है, वो तो वर्टिकल कॉलम है ही अपना। तो 12 7 19 और 4, 19 और 4 कितना हो गया हमारा? 23, और 23 और 5 28, और 28 और 5 33। 33 कशेरुकाएं होती है। और हड्डी कितनी होगी अपनी? 26 हड्डी होगी। ये किसके अंदर देखी हमने? कशेरुक दंड के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर देखी है। किसके अंदर? रीढ़ की हड्डी के अंदर हमने देखी है। फिर उसके बाद में हम पसलियों पर चलेंगे। किसमें चलेंगे? पसलियों में, रिब्स के अंदर। रिब्स में भी इसके अंदर तो बिल्कुल आसान है। तो एक तो कोड होती है, एक प्लावी होती है, और एक वास्तविक हड्डियां होती है। तो 3 प्रकार की पसलियों में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, वो भी हमने देखना है। ठीक है, पसलियों में हमने देखा था कि पसलियों में कितनी होती है? 24 होती है। पसलियों में कितनी होती है? 24 होती है। और 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। 24 है लेकिन कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। तो 12 जोड़ी में हम बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पर आती है हमारी वास्तविक हड्डियां। कितनी होती है? वास्तविक हड्डियां। वास्तविक हड्डियों की हम बात करते हैं। वास्तविक मीन्स क्या है? रियल। वास्तविक मीन्स क्या है? रियल पसलियां। ठीक है, वास्तविक पसलियां है जो, वो रियल है, जो रियल रिब्स, रियल रिब्स। तो वो कितनी? 1 से 7 तक, 1 से 7 जोड़ी तक है, वो हमारी कितनी रहती है? वो वास्तविक रहती है जोड़ी तक। फिर उसके बाद में आती है कूट। कौन सी आती है? कूट। कूट मीन्स क्या है? कोड, कोड रिब्स।
कोड रिब्स। तो कोड रिब्स है वह मुख्य रूप से जो 7 से आगे का हिस्सा है, जो 8 से 10 तक, 8 से 10 तक है, वो हमारा क्या रहता है, 8 से 10 जोड़ी तक हमारा रहता है, 8 से 10 तक वो कूट रहती है। वास्तु के बाद में आ गई कूट, और कूट के बाद में एक और रहती है पलावी, जो तैरने में मदद करती है, फ्लोटिंग पलावी, बिल्कुल हल्की होती है पलावी, फ्लोटिंग फ्लोटिंग। तो ये कौन सी नंबर की होती है, 11वीं और 12वीं जोड़ी, 11वीं और 12वीं जोड़ी है वो पलावी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, पलावी। ठीक है, तो इस तरह से पसलिया में, पसलिया हो गया हमारा, और हमारा वर्टिबल कॉलम हो गया, तो 24 हो गई और 26 हो गई। इसके बाद में कहां आती है हमारी खोपड़ी के अंदर, क्या आती है, खोपड़ी के अंदर। खोपड़ी के अंदर भी हम बात करते हैं, तो खोपड़ी में एक आता है कपाल, और एक आता है चेहरा, और एक अपना आता है कान, और कान के बाद में आता है एक मैंडिबल, मैंडिबल हड्डी, जो सबसे मजबूत हड्डी है वो हमारी इसमें रहती है मोस्टली। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी रहती है हमारे शरीर में। वैसे हम देखते हैं तो जबड़ा बोला जाता है कि, और उसी के अंदर क्या रहती है, मैंडिबल रहती है। कौन सी रहती है, मैंडिबल। जो हम अगली क्लास के अंदर वो उन सारी चीजों की बात करेंगे, भाई कौन सी मजबूत है, कौन सी हमारी लंबी है, कौन सा भाग पूछा जाए तो कौन सा मजबूत भाग है, जैसे दांत का इनेमल है सबसे मजबूत भाग है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद में हम बात करें खोपड़ी की। किसकी बात करें, खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी होती है, स्कल में कितनी होती है, 29 होती है। स्कल में कितनी होती है, 29। थोड़ा सा पोर्शन बताया हमारा स्कल में, इसको कर ही लेते हैं हड्डियों के, फिर अगला पोर्शन हमारा कल नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो खोपड़ी है, खोपड़ी में मैंने बताया आपको, सबसे नंबर 1 पर बात कर लेते हैं चेहरे की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, चेहरे की। चेहरे पर कितनी होती है, 14 होती है। चेहरे पर कितनी होती है, 14। चेहरे पर 14 होती है। ठीक है, चेहरे पर 14, चेहरे पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद में बात करेंगे हमारे कपाल पर। कपाल पर, कपाल पर क्रेनियल। कपाल मीन्स क्या, क्रेनियल। कपाल मीन्स क्या, क्रेनियल। क्रेनियल में हम बात करेंगे तो क्रेनियल पर कितनी होती है, 18। फिर उसके बाद में हम कान की बात करते हैं। कान कितने हैं, 2 है। कान कितने हैं, 2। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हमारी 6 हड्डियां कान पर होगी, कान पर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मैंडिबल की। किसकी बात करते हैं, मैंडिबल। मैंडिबल, मैंडिबल कितनी होती है, 1। मैंडिबल कितनी होती है, 1। तो मैंडिबल 1 है, तो टोटल कितनी होगी अपनी, 29 होगी। टोटल कितनी होगी, 29। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 29 हड्डी हमारे पास में होती है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, तो अपना इसका हो गया, पसलियों का हो गया, और एक हमारी जो स्टर्नम हड्डी है, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, बस ये और देख लो, जो पसलियों को जोड़ने का काम करती है, स्टर्नम। स्टर्नम है, बस इतना ही लिखना है स्टर्नम के बारे में, जो पसलियों को जोड़ने का काम करती है, पसलियों को जोड़ती है, पसलियों को जोड़ती है। अब सबसे छोटी हड्डी की बात की जाती है, भाई सबसे छोटी हड्डी कौन सी मानों में। तो हम देखते हैं जो कान पर है, कान पर है, कान पर 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। कान पर 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। कान पर कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। साथ साथ में याद हो गया होगा आपको, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया सब कुछ। कान पर 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। तो कान पर जो 3 प्रकार की हड्डियां हैं, एक तो होती है मेलियस। कौन सी होती है, मेलियस। और होती है, एक होती है इनकस। कौन सी होती है, इनकस। और एक होती है स्टेपिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं मेलिस की, मेलियस की। पहले नंबर पर हम बात करेंगे मेलियस। दूसरे नंबर पर किसकी बात करें, इनकस। और तीसरे नंबर पर कौन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। स्टेपिस भी बोल देते हैं, स्टेपिस भी बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में कान पर कितनी है, 3 हड्डियां हैं। और तीनों को दोनों कानों पर हम देखें तो कितनी हो जाती है हमारी, 6 हड्डियां हो जाती है। तो इस तरह से हमने सारी की सारी हड्डियों के बारे में हमने जान लिया, और A to Z हड्डियों के बारे में हमने नॉर्मल देख लिया भी कौन कौन सी हड्डियां रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो अगली हड्डियां है, जो अगला जो पोर्शन है, उसमें कंकाल तंत्र में ही मांसपेशियां आ जाएगी हमारी, कि कौन कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर
हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है जो हड्डियों को अच्छी तरह से जोड़ने का काम करती है? देखो थोड़ा सा ये डायग्राम सा देख लेते हैं। तो देखो इसमें आपको अक्सर नहीं पढ़ने आपने, बस ये बता रहा हूं मैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो ये हमारा रिब्स है, ये रिब्स है, ये रीढ़ की हड्डी है। ये स्कल सिस्टम हो गया हमारा पूरा पूरा, ठीक है। तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं मेरे पास में और अच्छा डायग्राम है इसमें, और अच्छा डायग्राम लेके आते हैं। ये आ जाओ भाई। देखो क्रेनियम की हमने बात की थी, क्रेनियम की जो सबसे ऊपर क्या है? क्रेनियम है। और क्रेनियम हो गया, वर्टिबल बल कॉलम हो गया जो रीढ़ की हड्डी हम बात करते हैं। रिब्स है जो हमारी चेस्ट के ऊपर पाई जाती है। स्टर्नम है जो इनको जोड़ने का काम करती है। स्टर्नम देखो ये लिखा हुआ। रेडियस, रेडियस हड्डी यहां पर होगी, मैंने बताया था। अल्ना के बारे में बताया था मैंने, रेडियस अल्ना। जो पेल्विस है, पेल्विस है ये कुल्ले की हड्डी मैंने बताया थे, पेल्विस गिर्डल। फीमर है ये जो पूरी पूरी हड्डी है वो फीमर हड्डी, एक तरफ ये एक तरफ ये। और पटेला है मैंने बताया था भाई घुटने पर होती है। टिबिया है तो थोड़ा घुटने, क्योंकि मैंने देखो मैंने आपको इस रूप से बता दिया ये सारी हड्डी भाई ऊपर से लेकर फिर नीचे तक आती है वो सारी सारी, मैंने इसी रूप से देखो। फीमर बताया था, फिर पटेला बताया था, फिर टेलस हम और फिबुला है मैंने बताया था आपको। जो हमारी जो हड्डी है मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य रूप से जो टिबिया है, और टिबिया के बाद में हमारी कौन सी रहती है? फिबुला रहती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इस तरह से हमने सारी की सारी हड्डियों के बारे में हमने बात कर ली। जो टिबिया और फिबुला है वो हमारे क्या है? दोनों के दोनों टिबिया फिबुला। तो वहां पर मैंने फिबुला लिखा नहीं था, वैसे बोला था आपको, मैं लिख दूंगा उसको फिबुला। तो ये ध्यान रखना है कि ये फिबुला और टिबिया दोनों को मैंने दो लिखा था, ठीक है। बोल दिया था, शायद लिखा नहीं था, ठीक है। फिर हम हमारे हाथों की और पैरों की है, इसने शो नहीं कर रखी है। और ह्यूमरस है, देखो हाथों में मैंने बताया था आपको ह्यूमरस रहता है। यहाँ पर जो स्कैप्सुला रहता है, स्कैप्सुला को मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया। श्रोणी मेखला और अंश मेखला, सॉरी श्रोणी मेखला, यहाँ पर अंश मेखला बता दिया अलग से ही मैंने। जो कॉलर बोन के बारे में अलग से बता दिया। क्रेनियम हमने डिस्कस कर ही लिया था पूरा का पूरा, इसने बता नहीं रखा। ऐसा कोई ये एक डायग्राम सा मिला था जो एक्सियल का क्रेनियम हड्डी का, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छी तरह से बता नहीं रखा। बस इसने भी ऐसे ही बता रखा कि ये होता है, इसमें थोरेक केज होता है और इसी में हमारा मस्तिष्क होता है। लेरेंस स्केलेटन बता रखा है, स्कल बता रखा है, वर्टिबल कॉलम है ये बता रखा है। रीढ़ की हड्डी हमारी इस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बता रखा है इसने। फिर एक डायग्राम और अपन 4 डायग्राम लेके आए थे, तो इसमें और देख लो, इसमें थोड़ा सा सही बता रखा है। इस डायग्राम में सबसे सही इसी डायग्राम में थोड़ा अच्छी तरह से बता रखा है। तो ये डायग्राम और देख लेते हैं थोड़ा सा हम। देखो इसने थोड़ा सा सही बता रखा है और अक्सर भी दिख जाएंगे इसमें आपको आराम से, एसडी में है ये। तो आप देखो स्कल है ये पूरा, और कैल्विक, फिर स्केप्चुला है, फिर रिब्स है, हुमरस है, यहाँ पर देखो हुमरस, वर्टिबल कॉलम है, पेल्विस है, रेडियस है, अल्ना है। बता रहे अल्ना की स्पेलिंग गलती लिख रही अलन, लेकिन आपको जो उसमें मिलेगा ना उसमें सारा मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से दिख जाएगा। यदि थोड़ा कार्पल है, मेटाकार्पल है, जो सारा बता दी। नेक ऑफ फीमर है, पटेला है, टिबिया है, फिबुला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, फ्लैंगस है, ये सारा बता दिया इसमें बिल्कुल। तो इसी तरह से यहां पर देखो एक तरफ शो कर रखा है, मतलब हमारा एक टू जेड है इसके अंदर, लगभग हमारी हड्डियों के बारे में बता दिया। 2-3 हड्डियों को छोड़कर इसमें डायग्राम में सारा दे रखा है। जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आपको अच्छी तरह से और पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, और आनंद लो, मस्ती से पढ़ो, मेहनत करो, परिणाम सुखद आएंगे आएंगे। यदि आप मेहनत करते हो तो सफलता आपकी निश्चित है। तो ये था हमारा हड्डियों के बारे में। इसमें और कोई ऐसा तो नहीं बचा है कि भी जो डिस्कस करना हो, कुछ इस तरह का तो पोर्शन नहीं बचा होगा, ठीक है।
देख रहा हूं मैं, कोई पोर्शन ऐसा तो नहीं है कि भी कुछ मैंने छोड़ दिया हो। कोई भी पोर्शन है मैंने छोड़ा नहीं है। ए टू जेड पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, ए टू जेड पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम। सारा हमने वैसे डिस्कस कर लिया ए टू जेड। एक डायग्राम और था, वो अपने लेके आए थे, उसको देखा नहीं, तो इसको देखो, प्यारा सा एक और है। ये तो मैंने देखा नहीं, इतना प्यारा गुगलू बच्चा आया है। गुगलू बच्चे में कुछ है नहीं खास, लेके तो आए थे, गुगलू बच्चे को छोड़ दो। ठीक है, हायोड बोन तो थोड़ा बता रखा, हायोड बोन के बारे में, ये हायोड हड्डी है ये बता रखा थोड़ा सा बस। हायोड बोन, हायोड हड्डी, अब मैं बात कर रखी थी ना, पहले की थी हमने हायोड हड्डी के बारे में बात, इस क्लास में नहीं, पहले हमने हायोड हड्डी की बात की थी बस। और छोड़ो वर्टिबल कॉलम। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने शुरू में सबसे पहले हमने बात की थी कंकाल तंत्र की, नाखून, क्रिएटिन, प्रोटीन और इसके बारे में बात की थी। फिर उसके बाद में हमने जो बात की थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, वो भी प्रोटीन वगैरह का मैंने बता दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि हड्डियां जो बनी होती है वो ओसिन और प्रोटीन और कैल्शियम की बनी होती है। और इसमें हड्डियों में क्या क्या रहता है ये मैंने बताया था। और फॉस्फेट है, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा आता है। ऑस्टियोब्लास्ट है, वो पूछा आता है। और हड्डियों का अध्ययन है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जन्म के समय कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा आता है। फिर हमने कंकाल तंत्र को दो भागों में, उपांगीय कंकाल तंत्र और अक्षीय कंकाल तंत्र, ये सारा मैंने बताया था आपको। और कशेरुकी दंड है, इस रूप से मैंने इसके बारे में बताया था आपको। हाथों की हमें ह्यूमरस हड्डी है, रेडियस अल्ना है, इसके बारे में बताया। कार्पल है, कलाई है, मेटाकार्पल है, इसके बारे में बता दिया। तो इस तरह से हमने सभी के बारे में बता दिया। ठीक है, तो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। जुटे रहो, मेहनत करते रहो।